जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, गुरुजी की बहुत ही प्यारी और ब्लेस संगत का सत्संग है। संगत जी, वाक्य में ही आंटी का सत्संग बहुत सुंदर है, दिल को छूने वाला सत्संग है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत गौरी आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आई एम वेरी लकी कि गुरुजी ने मुझे चुना आज के सत्संग के लिए। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया मैं अपनी जर्नी आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुजी जो भी बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी, गुरुजी के लिए मैं कहूंगी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। और संगत जी, माता रानी जिन्होंने मेरी जिंदगी में गुरुजी से कनेक्ट किया, शुक्राना माता रानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे हिसाब से तो मैं गुरुजी महाराज जी के साथ 2015 या 2016 में कनेक्ट हुई, लेकिन जो मुझे गुरुजी की तरफ से समझ में आया वो मुझे लगता है संगत जी की मेरी जर्नी 2004 से ही शुरू हुई है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि संगत जी कि मेरी जर्नी तो बहुत बचपन से शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसकी अवेयरनेस संगत जी अभी आई है। संगत जी, मैं जिस फैमिली से आती हूँ मेरी फैमिली शुरू से ही रिलीजियस रही है। संगत जी, मेरे मम्मी पापा के एक गुरुजी थे, लेकिन हमारे अंदर जो भाव आता है संगत जी की हमारे सब कुछ गुरु हैं, हमारे अल्टीमेट भगवान गुरु ही हैं, तो संगत जी ये वाला जो भाव है ये मेरी फैमिली में मिसिंग था, बावजूद इसके कि उनके गुरु थे। हाँ, ये बात और है संगत जी कि जब भी कुछ काम होता था तो वह गुरुजी को एक बैकबोन की तरह समझते थे। गुरुजी ये सब हो जाएगा, और मैं ये कह सकती हूँ संगत जी कि वो जो गुरुजी हैं, मैं उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की कृपा से ही मैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंची, गुरुजी की यूनिवर्सिटी में पहुंची। और संगत जी, बहुत बचपन से मेरी मौसी ने एक बात बताई थी कि जब हम पूर्णिमा के चांद में ध्यान लगाकर देखते हैं तो हमें हमारे गुरुजी नजर आते हैं, उनका स्वरूप उसमें बन जाता है। और एक बार की बात है संगत जी, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और मैंने मौसी के कहे अनुसार पूर्णिमा के चांद में बहुत गौर से देखा, तो संगत जी मुझे एक आकृति नजर आई, एक चेहरा नजर आया जिनके सिर पर बाल नहीं था। और संगत जी, उनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं खुशी खुशी सबको बताने चली गई कि मौसी ने बिल्कुल ठीक कहा था, मुझे वाक्य में ही गुरुजी के दर्शन हुए हैं। और संगत जी, उस समय मैं उन गुरुजी की बात कर रही थी जो हमारी फैमिली के गुरुजी थे। संगत जी, उनके भी सर पर बाल नहीं थे। और संगत जी, समय के साथ साथ मुझे ये बात समझ में आ गई कि उस दिन जो मुझे दर्शन हुए थे वो गुरुजी के ही दर्शन थे। और काफी संगत जी, मेरी लाइफ में छोटे छोटे और बड़े बड़े सत्संग से मुझे समझ आने लगा कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा था, जो कुछ भी मेरी लाइफ की जर्नी में चल रहा था, उसके पीछे गुरुजी थे। संगत जी, मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी और उस समय गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, कितनी ही बार मैंने गुरुजी का मंदिर भी क्रॉस किया है, लेकिन शायद गुरुजी महाराज जी की आज्ञा नहीं थी, उस वक्त उनकी मर्जी नहीं थी कि मैं उनसे मिलूं। और आज संगत जी, इतने सालों के बाद भी मेरे मन में हमेशा प्रश्न होता है कि गुरुजी, आपने मुझे अपने दर्शन के लिए क्यों नहीं बुलाया। गुरुजी ने मेरी इस बात का आंसर बहुत अच्छे से टेलीपैथी के थ्रू दिया कि अगर तुझे मैं उस समय मिल जाता तो इतनी बड़ी जर्नी में जो तुझे एक्सपीरियंस हुए हैं और जो चीजें सीखी हैं, अच्छे लोगों से मिले हो, बुरे लोगों से मिले हो, आपकी एक सोल जर्नी होती है, वह आई थिंक उस तरीके से पूरा नहीं होता जिस तरीके से मुझे पूरा करवाना था। और जो संगत जी आज हमारे मन में रहता है, ओल्ड संगत न्यू संगत, मैं यही कहूंगी संगत जी की ओल्ड संगत इज वेरी वेरी ब्लेस्ड, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जो न्यू संगत है वह इक्वली ब्लेस्ड है, बल्कि संगत जी वो और भी ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि आज संगत जी हमने गुरु जी को शिव जी महाराज जी के रूप में ही पूजा है,
हमें गुरुजी कोई इंसान या महापुरुष नहीं लगे, हमने उन्हें भगवान की तरह ही पूजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे यही आंसर दिया कि उस समय शायद मेरे अंदर ये पात्रता नहीं थी कि मैं गुरुजी से मिल सकूं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने का रीजन मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, एक मानसी आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि बॉम्बे में गुरुजी का एक मंदिर है। और क्योंकि संगत जी उस समय तक मैंने काफी गुरुओं के बारे में स्कैम सुने हुए थे, तो जब भी कोई गुरु वर्ड बोलता था तो मुझे सिर्फ मेरे ही गुरु याद आते थे। मैं इंसान रूप में किसी को भी अपना गुरु नहीं मानती थी। और मैं मानती थी संगत जी कि मुझे अपना कर्म अच्छा करना है, मेरी पूजा पाठ अच्छी चल रही है, मेरे साईं बाबा हैं, मेरी माता रानी है और मैं अपनी लाइफ में सही कर रही हूँ। तो मैंने सोच लिया था संगत जी कि इंसानी रूप में मुझे किसी को भी गुरु नहीं मानना है। तो संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि ऐसे गुरुजी हैं, उनमें बहुत पावर्स है, हम ऐसे थे तो हम ऐसे हो गए, हमारे पास ये गाड़ी थी अब हमारे पास वो गाड़ी है, वह बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। और जैसे ही संगत जी हम सभी एक मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं। अदरवाइज संगत जी मैं शुरू से ही एक स्पिरिचुअल पर्सन रही हूँ, अंदर से मैं ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत ही मटेरियलिस्टिक हूँ। लेकिन संगत जी वह बात सुनकर ऐसा मन में आया कि कौन से गुरु हैं जो ऐसे थे और ऐसे हो गए। यू नो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि गुरु तो मटेरियलिज्म से हटाते हैं, ये कौन से गुरु हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजें देते हैं। क्योंकि संगत जी मेरी ये सोच थी कि आपको मटेरियलिज्म से हटना है और स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो संगत जी वो जो मेरा लिटिल नॉलेज था, या मैं ये कहूंगी हाफ नॉलेज था, इसके हिसाब से मेरा संगत जी जजमेंट पॉइंट आना शुरू हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कौन से गुरु हैं। तो उन्होंने मुझे गुरु का नाम बताया। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में गूगल पर सर्च करना शुरू कर दिया। जब मैंने गुरुजी का पहली बार स्वरूप देखा तो मेरे मन में आया कि अरे ये तो खुद ही फैंसी कपड़े पहने हुए हैं, ये गुरुजी तो खुद ही अप टू डेट हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी को देखने के बाद एक बार मेरे मन में ये फीलिंग जरूर आई कि गुरुजी को मैंने कहीं देखा है और एक अजीब सा अट्रैक्शन सा होने लगा। तो संगत जी आंटी ने मुझे कहा कि मुंबई में आप जहाँ रहते हो कावली में, वहीं पर गुरुजी का मंदिर है, आप जरूर वहां होकर आना। गुरुजी सब कुछ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं और गुरुजी सबकी बीमारियां भी दूर कर देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। और उस समय संगत जी मेरे बेटे का आयरन लेवल बहुत कम था, जिसकी वजह से संगत जी वो जब भी खेलता था तो उसे चक्कर आने लगते थे। हालांकि संगत जी मेरा बेटा मेडिसिन ले रहा था, लेकिन जब आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी का मंदिर है, वहां पर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, तो मेरे मन में आया कि ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को ज्यादा कुछ हो जाए, तो क्यों ना एक बार हो आती हूँ। मैं गुरुजी के मंदिर गई। संगत जी मेरी एक इच्छा और थी कि मुझे एक पर्टिकुलर मॉडल की कार चाहिए। तो मैंने सोचा संगत जी की आंटी ने मुझे कहा है कि वहां पर अगर आप अपनी इच्छा लेकर जाओ तो गुरुजी आपको कार भी दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी विश मांग लूंगी और अपने बेटे के लिए भी अरदास कर लूंगी। जबकि संगत जी मैंने ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजें अपने गुरु से भी कभी नहीं मांगी थी, क्योंकि संगत जी आंटी ने मुझे मेंशन किया था कि हमारे पास ये था तब वैसा हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपनी विश मांग लेती हूँ और मन में ख्याल आया कि चलो आउटिंग भी हो जाएगी। और खैर संगत जी उस टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, जबकि एक्चुअल में संगत जी ये बुलावा तो गुरुजी का था, क्योंकि गुरुजी को पता था कि आगे मेरी लाइफ में क्या होने वाला था। और जिस समय संगत जी मैं गुरुजी के पास जा रही थी उस समय मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे बड़े बेटे का आयरन लेवल कम था, बस एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अदरवाइज संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और जब संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर पहुंची, वहां पर मंत्र जाप लिखा हुआ था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और चूंकि संगत जी मैं बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त रही हूँ, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि चलो यहाँ पर भोलेनाथ की सेवा होती है, पूजा होती है। और संगत जी मुझे वहां पर भोलेनाथ की मूर्ति भी दिखाई दी और संगत जी वहां पर गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी थी। वो सारा सेटअप देखकर संगत जी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। वहां पर गुरबानी चल रही थी, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था संगत जी कि वहां पर कुछ बोलना नहीं है। संगत जी बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर था और मैं बीच में कुछ कुछ बोले जा रही थी और जो वहां सेवादार थे संगत जी वो मुझे बार बार चुप रहने के लिए कह रहे थे।
और जब सेवादार अंकल ने मुझे कहा तो मेरे मन में आया भी कि अरे ये मुझे क्यों डांट रहे हैं। खैर संगत जी, मैं वहां पर चुपचाप बैठ गई। लेकिन जब आप पहली बार किसी जगह पर जाते हो संगत जी, तो आप ऑब्जर्वेशन मोड में होते हो। संगत जी, मैं भी ऐसी ही थी। मेरे साथ मेरे अंकल थे, मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ था और संगत जी मैं वहां पर बैठकर हाथ जोड़कर गुरबानी सुन रही थी। और थोड़ी देर में संगत जी लंगर प्रसाद आया और हमें बताया गया कि यहाँ पर 4 लोगों को एक साथ बैठकर लंगर करना होता है। संगत जी वहां पर मैंने एक आंटी के साथ बैठकर लंगर शेयर किया। लेकिन जो कुछ भी वहां चल रहा था संगत जी, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिल को एक सुकून और शांति मिल रही थी। और सच कहूं तो संगत जी, मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं आया। जो कुछ भी चल रहा था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने एक थॉट दिया हो कि तुम बिल्कुल राइट प्लेस पर आ गई हो, तुम्हारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। अभी आपको इस लायक बनना है कि आप मेरी ब्लेसिंग्स ले सको। जब संगत जी जाने के लिए मैंने गुरुजी को माथा टेका तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ये वाली मॉडल की कार बहुत पसंद है और मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि उनके पास ऐसी कार थी और आपने उनको वो वाली कार ब्लेस कर दी। अगर गुरुजी वाकई में ही ऐसी बात है तो आप मुझे भी ब्लेस करो। जब मैं अगली बार आऊं तो मैं अपनी पसंदीदा कार में आऊं। संगत जी मैंने फैमिली के लिए भी अरदास की। जब हम वहां से जाने लगे तो वहां जो सेवादार अंकल थे उन्होंने हमें न्यू ईयर का गुरुजी का कैलेंडर भी दे दिया। संगत जी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गुरुजी का कैलेंडर लेकर हम आ गए। हमने गुरुजी के कैलेंडर को दरवाजे के पीछे लगा दिया क्योंकि कोई और जगह थी नहीं। संगत जी गुरुजी के उस कैलेंडर को मैंने लगाया भी तो अपने अंकल के रूप में लगाया। मैंने सोचा कि गुस्से वाले अंकल हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी और थोड़ा हील होते रहेंगी, क्योंकि संगत जी हम अपने आप को तो बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं। तो मुझे यही लगा कि अंकल को हील करना बहुत जरूरी है। संगत जी वहां से हमारी जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने दोबारा हमें 14 फरवरी को अपने सत्संग में बुलाया। संगत जी मेरे अंकल को बहुत समय से अपने चेस्ट में एक ब्लॉकेज फील हो रहा था। हालांकि संगत जी कुछ ऐसा मेजर नहीं था, लेकिन बहुत टाइम से अंकल मुझे कह रहे थे कि जब भी मैं सांस लेता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है, कुछ भारीपन है और मुझे डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत समय से इस बात को नेग्लेक्ट कर रहा था। और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अभी हम सत्संग में जा रहे हैं तो सत्संग के बाद हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे। संगत जी हम लोग सत्संग में गए। यहाँ पहली बार किसी के घर पर सत्संग में जा रहे थे। संगत जी हम लोग सत्संग में पहुंचे और गुरुजी ने उस दिन हमें बहुत कुछ खिलाया। चाय प्रसाद आई, कुल्फी खिलाई और बहुत कुछ खिलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी उस दिन हमें सत्संग में बहुत अच्छा लगा। और जब हम सत्संग से बाहर आए तो मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि यार जब मैं चाय प्रसाद ले रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ब्लॉकेज खुल रही है। और संगत जी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मेरे किसी नोन को ये बात पता थी। गुरुजी महाराज जी ने खुद मेरे अंकल को फील करवाया और अंकल मुझे बोलने लगे कि मुझे काफी समय से प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे अंदर से हमेशा एक अटकाव महसूस होता था, लेकिन जब मैंने चाय प्रसाद लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ ओपन हुआ है। क्योंकि सभी लोग चाय प्रसाद ले रहे थे तो मैंने वहां आसपास किसी को कुछ नहीं कहा। तो मैंने अंकल से कहा कि हो सकता है कि आपने गरम गरम चाय पी ली हो, इसलिए आपको चेस्ट क्लियर लग रहा हो। तो अंकल कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर एहसास हुआ है कि जैसे मेरे अंदर कुछ ओपन हुआ है। और मेरे अंकल कहने लगे कि मुझे नहीं पता कि वो चीज बड़ी थी या छोटी थी, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ में आया कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे चाय प्रसाद के थ्रू बहुत ब्लेसिंग्स दी है, मेरी किसी परेशानी को हटाया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्संग में गुरुजी ने मुझे मेरे लिए ही बुलाया था। खैर संगत जी हमें वहां से गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैंने अंकल से कहा कि हम ऐसे घर नहीं जाएंगे, हम गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवा कर लेकर जाएंगे। और संगत जी ये थॉट भी गुरुजी ने ही डाला। संगत जी जब गुरुजी महाराज जी का स्वरूप हमारे घर में आया तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का वेलकम किया जाता है या गुरुजी के सामने भोग लगाया जाता है, जल प्रसाद दिया जाता है। मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। कुल मिलाकर संगत जी मेरे अंदर कोई वहम नहीं था कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। वो तो मुझे आज समझ में आता है संगत जी कि जब मैं इतना कुछ जान चुकी हूँ तो मेरे मन में ये बात आती है कि मुझे गुरुजी का वेलकम करना चाहिए था। संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी अपने हाथों में, लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी संगत जी तो मैंने अपनी उंगलियों से सारी अंगूठियां निकाल दी, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं ना
अहम करना है ना वहम करना है। तो बस संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रात में जल प्रसाद रखा और सो गई। और जिस दिन संगत जी गुरुजी महाराज जी का स्वरूप घर में आया, गुरुजी विराजमान हुए, उसी रात को संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे कहा कि तू अपना नाम चेंज कर ले। और इससे पहले संगत जी मुझे ये बात नहीं पता थी कि जो गुरुजी के ड्रीम होते हैं वो रियल होते हैं। गुरुजी सच में आते हैं हमारे सपने में और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी मैं सुबह उठी, अपने अंकल को बताया कि आज मुझे गुरुजी का सपना आया। तो अंकल सुनते ही कहने लगे कि अरे वाह वाह, वेरी ब्लेस। तो मैंने कहा कि ठीक है वो तो, लेकिन गुरुजी मुझे सपने में कह रहे हैं कि तू अपना नाम चेंज कर ले। अब यह सुनकर संगत जी मेरे अंकल भी स्पीचलेस हो गए, कहने लगे कि अच्छा। संगत जी सपना मेरा बहुत बड़ा था। सपने में मैंने एक मंदिर भी देखा और गुरुजी मुझे कह रहे थे कि जब तू पैदा हुई थी तू तब का एक कपड़ा लेकर आ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो याद नहीं कि जब मैं पैदा हुई थी तो मुझे किस कपड़े में लपेटा हुआ था, मैंने क्या पहना था। और मैंने ये भी देखा संगत जी कि वहां एक पंडित जी माता रानी की चांदी की मूर्ति का स्नान करवा रहे थे। एक्चुअली संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब गुरुजी का स्वरूप घर में आया तो वो मेरे मंदिर में फिट नहीं हो रहा था और मैं रोज माता रानी की पूजा करती हूँ। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर के ऊपर रख दिया। और ऐसा करने के बाद संगत जी मेरे मन में बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूँ, कहीं माता रानी नाराज तो नहीं हो जाएगी, गुरुजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो संगत जी सपने में मैंने जब देखा कि पंडित जी माता रानी की चांदी की मूर्ति का स्नान करवा रहे हैं और उसी वक्त गुरुजी मेहरून चोले में वहां पर प्रकट हुए और मुझे कहते हैं कि तू अपना नाम चेंज कर ले। तो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखा दिया कि माता रानी और मैं एक ही हैं, कोई वहम करने की आवश्यकता नहीं है। और गुरुजी ने मुझे समझा दिया कि कोई नाराज नहीं होता, भगवान अपने भक्त से नाराज नहीं होते, वह तो हमारे अपने कर्म खराब होते हैं। और संगत जी वह जो सुबह थी मेरे लिए वो बहुत ही अलग सुबह थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा सपना आया जिसमें मुझे हुक्म मिला। उसके बाद संगत जी मैंने एक और संगत से अपने सपने के बारे में बात की। तो संगत जी अंकल ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, वो ड्रीम नहीं था, वो गुरुजी महाराज जी के दर्शन थे आपको। और सपने में गुरुजी ने आपको जो हुक्म दिया है, जो गुरुजी ने कहा है आप बेटा वो कर लो। और तब तक संगत जी मेरा गुरुजी के प्रति काफी हद तक सरेंडर शुरू हो चुका था। तो मेरे मन में भी आ गया कि नहीं, गुरुजी ने कहा है तो मैं चेंज कर लूंगी। और उसके बाद संगत जी मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे अपना नाम चेंज करना है। तो अंकल मुझे कहने लगे कि आर यू श्योर, एक सपना आया है इसीलिए तो आप चेंज नहीं कर रहे हो ना। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे गुरुजी का हुक्म हुआ है और मुझे अपना नाम चेंज करना है। संगत जी मेरे अंकल के लिए तो ये बात आई गई सी हो गई, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता जा रहा था, क्योंकि मैं रोज ही गुरुजी के सत्संग सुनती थी। और एक दिन संगत जी मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी मैं अपने 30s में चल रही हूँ और इस समय अपना नाम चेंज करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली जवाब दिया कि अगर लोगों का सोचेगी तो उनका ही सोचती रह जाएगी, अपना कुछ नहीं कर पाओगी। संगत जी सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जब मेरे मन में क्वेश्चन आ रहे थे तो गुरुजी ने मुझे वो सारे सत्संग सुनवाए जिसमें गुरुजी ने किसी न किसी संगत के नाम चेंज करवाए थे। संगत जी ऐसा भी नहीं है जो नाम चेंज की जो सत्संग है वो मुझे एक दिन बाद आए या 2 दिन बाद आए। जब मैंने गुरुजी से अरदास की थी उसके 1 घंटे के बाद संगत जी ये सत्संग मेरे पास आने लग गए। संगत जी मुझे ये सिग्नल समझ में आ गया कि सत्संग में जो आंटी बोल रही हैं कि गुरुजी ने नाम चेंज करने के लिए कहा था, तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी का हुक्म है और मुझे नाम चेंज करना है। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब नाम तो मुझे चेंज करना है, लेकिन अब नाम क्या होगा, नाम क्या रखना है वह भी आप बता दो। और फिर संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के थ्रू मेरा नाम बताया। गुरुजी ने मुझे यूट्यूब पर एक सत्संग सुनवाया जिसमें मुझे सत्संग के थ्रू ये कहलवाया कि आप ये नाम रखो। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी वो दोनों नाम सेम थे। दोनों सत्संग में जो मैंने नाम सुने थे वो सेम थे और गुरुजी ने मुझे नए नाम से ब्लेस किया। और वो क्यों किया संगत जी वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि संगत जी मैं जितना समझ पाई हूँ वही बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मेरी और जर्नी बाकी है, मुझे बहुत कुछ समझना बाकी है। और उसके बाद संगत जी मुझे हर समय गुरुजी की बहुत ही एक्साइटमेंट रहती थी। खाना खाते वक्त, बनाते वक्त, हर काम करते वक्त मुझे बस गुरुजी गुरुजी और मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती। एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने सत्संग में सुना है
और सभी संगत भी कहती है कि आपके जो हाथ हैं वह बेबी सॉफ्ट हैं। काश गुरुजी, जब मैं दिल्ली में थी तो आप मुझे मिलते, तो काश मैं भी आपके हाथ को छू पाती, काश मुझे भी आपकी डिवाइन फ्रेग्रेंस आ पाती। और संगत जी, सेम नाइट को मुझे ड्रीम आता है कि गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है और मेरे सामने हाथ आगे करते हैं और मैं गुरुजी के हाथ को छूकर कहती हूँ कि हाँ गुरुजी, आपके हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बेबी सॉफ्ट है। तो बस संगत जी, इतना ही सपना आया और मेरा सपना टूट गया। संगत जी, मुझे बहुत रोना आया कि बस मैंने इतना सोचा था और वाकई में गुरुजी मेरे सपने में आ गए। और तब तक संगत जी, मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता, उनके रियल दर्शन होते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा संगत जी कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, क्योंकि अगर एक महाशिव आकर के मुझे दर्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक बहुत अच्छा इंसान बनना है। और संगत जी, मैं तो पूरा दिन गुरुजी का शुक्राना ही करती रहती थी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि आपने मुझे दर्शन दिए। उसके पहले संगत जी, मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी तभी ड्रीम दर्शन देते हैं जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं जब आपको प्यार करने के लिए भी दर्शन देते हैं। और उसके बाद संगत जी, मुझे एक ड्रीम और आया। ये सारे ड्रीम संगत जी मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर के ड्रीम आए, जब गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आ गया था। और जिस टाइम पर संगत जी ड्रीम आए, उस टाइम पर शायद संगत जी हमें ज्यादा जरूरत थी, लेकिन ये बात हमें उस समय समझ में नहीं आई। तो संगत जी, जब मुझे अगला ड्रीम आया तो उसमें मैंने देखा कि मैं छत पर खड़ी हूँ और बहुत तेज तूफान आ रहा है, सारी चीजें हवा में उड़ रही हैं और मैं एक चारपाई पकड़कर खड़ी हो जाती हूँ और उसके साथ उड़ने लगती हूँ। और संगत जी, मैं और ऊपर की ओर उड़ती जाती हूँ। और तब गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि मेरे सामने शिव जी बैठे हैं और अपनी आंखें बंद करके, और उनके सामने कृष्ण भगवान नृत्य कर रहे हैं। संगत जी, ये सब देखते देखते ही सपने में मैं अपनी फ्रेंड के घर पर जाती हूँ और उसके बेडरूम में हूँ। एक बेड पर मेरी फ्रेंड सो रही है, एक बेड पर मैं और उसकी मम्मी लेटे हुए हैं। हालांकि संगत जी, मैं उस फ्रेंड से ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ। और फिर मैं ये देखती हूँ संगत जी सपने में कि मैं एक सत्संग सुना रही हूँ, और जब गुरुजी बहुत यंग थे, मुझे वैसे गुरुजी दिखाई देते हैं और गुरुजी मेरा सत्संग सुन रहे हैं और मुझे देखकर हंस रहे हैं। और तभी क्या देखती हूँ संगत जी, कुछ लोग आए हैं, उन्होंने मुझे मोली से बांधा और मुझे लेकर जा रहे हैं। और मैं उनसे कह रही हूँ कि आप मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। और मैंने देखा कि गुरुजी ने मेरे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में लिया हुआ है और उसे बोतल से दूध पिला रहे हैं। संगत जी, मेरा ड्रीम खत्म हुआ और अगले दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि अभी तक तो मुझे बहुत अच्छे सपने आ रहे थे गुरुजी के, लेकिन कल मुझे ऐसा ड्रीम आया तो जैसे मुझे बहुत सारे लोग लेने आए हैं और मुझे मोली हाथ में बांधकर मुझे लेकर जा रहे हैं। मैंने अपने अंकल को सारा सत्संग सुनाया, मैंने तूफान देखा, मैं चारपाई के साथ उड़ रही हूँ, मैंने भोलेनाथ को देखा, मैंने कृष्ण जी को देखा, मैं सत्संग भी सुना रही हूँ। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे ऐसा सपना क्यों आया कि कोई लोग मुझे लेकर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कहीं मैं मरने वाली हूँ। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हो सकता है तुमने कोई बात सोची हो तो तुम्हें उस सपने में दिखाई दिया हो, तुम ऐसे ही नेगेटिव मत सोचो। खैर संगत जी, उसके बाद हमारी लाइफ चलती गई और संगत जी उस सपने के एक हफ्ते के बाद मेरे अंकल कोविड पॉजिटिव हो गए। और तब तक संगत जी मेरे मन में ऐसा था कि अभी तो गुरुजी हमारे साथ हैं, हमें कभी कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत सेफ हैं। लेकिन जब संगत जी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो संगत जी एज अ पर्सन संगत जी मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो गुरुजी के साथ मेरा एक पिता और बेटी वाला रिश्ता है, मैं वैसे ही बात करती हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आपका ये सब क्या है, मैं आपको इतना करती हूँ और आपने कोविड करवा दिया। तब तक संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि हमारी भी रिपोर्ट्स आना बाकी है। संगत जी, मैं भी कोविड पॉजिटिव, मेरे बच्चे भी, मेरे घर पर हेल्पर भी, हम सारे के सारे कोविड पॉजिटिव। संगत जी, मेरे गुरुजी के साथ लड़ाई शुरू हो गई। गुरुजी, आपको तो पता है कि यहाँ पर हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा है। और संगत जी, मैं शाम को गुरुजी के सामने जोत जलाने गई और मैं रो रही हूँ और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि गुरुजी आपने ये क्या किया। और मैं रोते रोते गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी, सभी कहते हैं कि आप शिव हैं, आप शिव हैं, और अगर आप वाकई में ही शिव हैं तो आप मुझे बताओ कि आप शिव हो। क्योंकि गुरुजी, आज तो मेरा विश्वास बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है। संगत जी, मैं तब रो रही हूँ और मैंने गुरुजी के सामने जोत जलाई हुई है
तो एकदम से गुरुजी ने मुझे कहा कि जोत की तरफ देख। संगत जी, मैंने जोत की तरफ देखा, फिर गुरुजी के स्वरूप के ऊपर नजर की और मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी के स्वरूप में उनके गले पर नाग देवता बन गए। संगत जी, लगातार मेरे मन में चल रहा था कि क्या आप वाकई में ही शिव हो, और मैं रोती जा रही हूँ। और मैंने कम से कम 20 बार पूछा होगा, क्या आप सच में शिव हो, क्या गुरुजी आप शिव हो। और संगत जी, जो जोत जल रही थी उस जोत में लाइट में से जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, उसमें नाग देवता बने हुए थे। और जैसे संगत जी मैंने वो देखा, आज समझ सकते होंगे संगत जी, मैं बहुत बहुत रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी एक डिवाइन लाइट मेरे अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि डोंट वरी, अप एंड डाउन्स, बीमारी, सभी कुछ आएगा जो लाइफ में आता है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं शिव हूँ। और उस समय संगत जी मेरा मनोबल टूटा हुआ था, क्योंकि संगत जी हम लोग सभी घर वाले कोविड पॉजिटिव हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये थी कि सबसे ज्यादा वायरल मुझे था। और जब संगत जी ये सब कुछ मैंने देखा तो मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे गुरुजी ने नाग देवता के दर्शन दिए, मुझे दर्शन दिए गुरुजी ने, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, गुरुजी हमारे साथ हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। संगत जी 3 से 4 दिन ठीक रहा। 5th डे संगत जी मुझे वीकनेस होना शुरू हो गया। संगत जी इस बीच में मैं आपको ये बताना भूल गई कि 5 अप्रैल को मेरे बड़े बेटे का बर्थडे होता है। तो हमने सोचा कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, हम गुरुजी का लंगर प्रसाद लेंगे और ब्लेसिंग्स लेंगे। और संगत जी उसी बीच में कोविड हो गया था, तो मैं गुरुजी से लड़ने लगी, गुरुजी आपने हमें बड़े मंदिर नहीं बुलाया, ऊपर से आपने कोविड करा दिया। गुरुजी आपके बड़े मंदिर आने का बहुत मन था, बच्चे को ब्लेसिंग्स दिलवानी थी, आप बाद में भी कोविड करवा सकते थे। और संगत जी मैंने गुरुजी को काफी बार बोल दिया कि हमने सोचा था कि हम तो लंगर प्रसाद की थाली खाएंगे, हम तो लंगर खाएंगे, वो भी सब रह गया। तो संगत जी 5 अप्रैल के दिन हमने एक छोटा सा केक मंगवाया था, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, हम उसका सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि संगत जी हम सभी को कोविड हुआ था। डॉक्टर ने हमें कह भी दिया था कि आप लोग इतना बोदर मत करो, क्योंकि आप लोग सभी कोविड पॉजिटिव हो, तो आप लोग मास्क मत लगाओ। हमने हमारे बेटे का केक काटा, हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया। और तभी संगत जी डोरबेल बजती है। जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि गार्ड भैया आए हैं, उन्होंने मुझे एक थाली दी। तो वो गार्ड भैया बोलने लगे कि नीचे कोई आए थे, उन्होंने ये थाली दी है। फिर संगत जी हमें बाद में पता चला कि मुंबई संगत में से किसी के घर पर सत्संग था और उनकी फैमिली में कोई अमृतसर गया था और दरबार साहिब के पताशे प्रसाद ये सब वहां से लेकर आए थे। और सत्संग में उन्होंने लंगर के साथ ये प्रसाद भी रखा था। जब उनको पता चला कि हमारी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, तो गुरुजी का लंगर प्रसाद उन्होंने हमारे लिए पहुंचा दिया। जब इस बात का रियलाइजेशन संगत जी मुझे हुआ, तो मैंने अपने अंकल से पूछा कि आज कौन सी डेट है। तो वो कहने लगे 5 अप्रैल। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आज हमें कहाँ जाना था। तो अंकल ने कहा कि आज हमें गुरुजी के मंदिर जाना था। मैंने फिर से पूछा आज हमें क्या करना था वहां पर। तो अंकल कहने लगे आज हमें वहां पर लंगर प्रसाद लेना था। और देखिए संगत जी लंगर की थाली उसी दिन सेम वही डेट पर हमारे घर पर थी। और जो अंकल हमारे लिए लंगर की थाली लेकर आए थे, वह हमारे लिए सचखंड का प्रसाद भी लेकर आए थे, गुरुजी का जल प्रसाद भी लाए थे। और तब तक संगत जी मुझे सचखंड प्रसाद की महिमा नहीं पता थी, मुझे तो सचखंड शब्द का मतलब भी नहीं पता था। और मुझे बाद में पता चला कि सचखंड प्रसाद वो होता है जो गुरुजी महाराज जी ने खुद मैनिफेस्ट किया था, खुद उसे समय प्रकट किया था। और संगत जी आप समझ सकते होंगे, जब मैंने उस सचखंड प्रसाद की मिश्री अपने मुंह में रखी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से सब कुछ ठीक हो गया हो। और एक एक प्रसाद हमारे घर पर आया था। वो जो लंगर प्रसाद की थाली आई थी, एक एक प्रसाद हम खाते जा रहे थे, मेरे अंदर से सारे इफेक्ट बर्ड खत्म होते जा रहे थे। और मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी आप हो और आप जिस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स देते जा रहे हो। और जब संगत जी उस दिन हमने लंगर प्रसाद खाया, उस दिन जब हम सोए और अगले दिन उठे, तो मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी 14th डे तक हमें पता ही नहीं चला कोविड के सिम्टम क्या है, कैसे हैं और वो कहाँ चले गए। संगत जी उस दिन जो मेरी पहली स्लिप बनी थी, डॉक्टर ने जो बनाई थी, उस पर जो मेरा नाम लिखा था, वो मैंने अपना नाम लिखवाया था गौरी शर्मा। और वो स्लिप मेरे ओल्ड नेम से नहीं थी, मेरे नए नाम से थी जो गुरुजी ने मुझे दिया था। तो संगत जी उसके बाद हमने जब सारे डॉट्स को बाद में कनेक्ट किया, सारी बातों को आपस में मिलाया,
तब जाकर मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की थी और उस नई लाइफ के लिए गुरुजी ने मुझे नया नाम दिया था, क्योंकि संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है और शायद मेरी लाइफ नहीं है। तभी उसी राइट टाइम पर गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया। मुझे वो सपना आया जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तूफान देखा, शिवजी देखे, सत्संग सुनाया और बहुत सारे लोग मुझे खींच कर ले जा रहे थे। और इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे पहली बार जो सपना दिया था उसमें कह दिया था कि तू अपना नाम चेंज कर ले। और संगत जी आगे क्या होने वाला है ये तो गुरुजी को सब कुछ पता है। और जिस प्रकार से संगत जी फिल्मों में होता है कि राइट टाइम पर हीरो की एंट्री होती है, मैं तो यही कहूंगी संगत जी हम सभी की लाइफ के बिल्कुल राइट हीरो हमारे गुरुजी हैं, जो राइट टाइम पर हमारी लाइफ में एंट्री लेते हैं। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम में ही बता दिया था कि नाम चेंज करो, और मुझे ऐसा लगता है संगत जी उस पुराने नाम के साथ मेरी लाइफ ज्यादा नहीं थी। और यही कारण है गुरुजी के दिए हुए नाम के साथ आज मैं जिंदा हूँ और आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हम लोग सभी 14 डे बिल्कुल फिट हो गए, कोविड फ्री हो गए। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी बीच में मेरे सेकंड बेबी के टाइम पर जब मुझे सिजेरियन हुआ था तो मेरे बैक में बहुत दर्द रहता था। संगत जी मैं इस बात को सीरियसली नहीं ले रही थी। एक रात को मुझे ऐसा लगा गुरुजी आए हैं, और संगत जी वाकई में ही गुरुजी आए थे। संगत जी गुरुजी आए, उन्होंने मेरी पीठ पर बहुत मुक्के मारे। सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं अपने अंकल को बताती हूँ कि रात में गुरुजी आए हैं और उन्होंने मेरी पीठ पर मुक्के मारे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं से दौड़कर आ रही हूँ और मुझे बहुत ही थकान हो रही है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं उस पूरे दिन बहुत सोई हूँ। और जब संगत जी मैं उठी तो 2-3 बार गुरुजी ने मुझे थोड़ दिया कि तू अपनी पीठ चेक कर। संगत जी मैंने नोट किया, जहां पर मुझे दर्द हो रहा था अब वहां पर दर्द नहीं था। संगत जी इस बात को और पुष्टि करने के लिए गुरुजी ने मुझे जो तरीका है उनका मुझे समझाने का, उन्होंने एक सत्संग सुनवाया और सत्संग के माध्यम से मुझे बताया कि एक आंटी को भी गुरुजी ने ऐसे ही दर्द ठीक किया था। और उससे मुझे समझ में आ गया संगत जी की गुरुजी महाराज जी ने मेरा जो वो दर्द था वो ठीक किया है, मुझे ब्लेस किया है। संगत जी मेरे बैकबोन की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो समस्या संगत जी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दर्द लग रही थी, जबकि वह आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बनने वाली थी। और संगत जी गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से मेरा वो कष्ट काटा। गुरुजी महाराज जी का मैं जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। संगत जी गुरुजी के तो ऐसे सत्संग हमारी लाइफ में बहुत सारे हैं, और संगत जी मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग सदा मुझ पर, मेरी फैमिली पर हमेशा बनी रहे। और संगत जी मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरुजी से बहुत प्यार कीजिए, टोटल सरेंडर कीजिए, और अपने मन में जितने भी इफ एंड बट हैं संगत जी वो सब दूर कर दीजिए। और ये यकीन कर लीजिए कि गुरुजी हैं, हमारी सुनते हैं और हमारे कष्ट काटने के लिए वो आए हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी अगला सत्संग हम जिन आंटी जी का सुनने जा रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेस संगत है, बहुत सारी खुशियां दी हैं गुरुजी ने और आंटी जी के परिवार पर बहुत मेहर की है। कैसे गुरुजी ने हम सब पर मेहर की, हम बहुत बड़े कर्जे के जाल में फंस गए थे और सबने हमारा हाथ छोड़ दिया था। गुरुजी ने हमें उस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाला। हालांकि संगत जी हमें अपना मकान बहुत सस्ते में बेचना पड़ा, पर गुरुजी के बहुत मैसेजेस आए कि पुत्र घबराना मत, अभी अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो आगे तुझे मैं इतना दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब हम द्वारका में शिफ्ट हो गए हैं, अभी हम रेंट पर ही हैं। गुरुजी से अरदास है कि हम फिर से अपने घर पर चले जाएं, पर संगत जी गुरुजी ने हमें इतना सुंदर घर दिलवाया और आते ही गुरुजी की मेहर से हमें एक बहुत ही अच्छी मेड भी मिल गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी यहाँ आकर मेरे अंकल का हौसला और भी बढ़ गया है और वह उस सिचुएशन से धीरे धीरे रिकवर भी कर रहे हैं। वरना संगत जी पहले तो टेंशन में इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि हमें लगने लगा था कि अगर हमें कुछ हो गया
तो बच्चे कैसे संभलेंगे। पर संगत जी गुरुजी बैठे हैं तो कैसे कुछ गलत हो सकता है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस घर में हमने 27 अगस्त को यानी कि जन्माष्टमी वाले दिन शिफ्ट किया था और 15 सितंबर को गुरुजी की असीम कृपा से हमारी बेटी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया और हमें नाना नानी बना दिया। संगत जी बच्चा ऑपरेशन से हुआ क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, परंतु सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। माँ और बेटा दोनों स्वस्थ थे। गुरुजी की कृपा से सारी कॉम्प्लिकेशंस भी खत्म हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना हमें इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी हम जहाँ पर रेंट पर रहने के लिए आए हैं वह एक नई जगह है तो इतनी जान पहचान नहीं है, पर नवरात्रों में संगत जी हमारी सोसाइटी में रोज कीर्तन होता था तो वहां पर बहुत सारी लेडीज से जान पहचान हो गई। संगत जी सभी लोग बहुत अच्छे से मिले। अब तो हम लोग संगत जी रोज शाम को सोसाइटी में ही वॉक करने जाते हैं, खूब हंसी मजाक भी होता है। शुक्राना गुरुजी इतना अच्छा साथ दिलाने के लिए। संगत जी नवरात्रों में मैं अष्टमी पूजन में सोच रही थी कि हम यहाँ पर नए हैं और पता नहीं यहाँ पर कन्याएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पर संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे घर में 9 कन्याएं आ गई, बहुत अच्छे से पूजन हुआ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी मिल रही है कि 19 अक्टूबर को मेरे अंकल जी ने और मेरे जवाई ने मिलकर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट शुरू की। शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए। गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमें 777 की ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी तितली के रूप में दर्शन देते हैं और बहुत बार हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। गुरु जी हम सब आपके नादान बच्चे हैं, हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना और हमेशा हमें अपने चरणों से जोड़े रखना। संगत जी यहाँ आकर मेरे अंकल जी का काम भी अब बहुत अच्छा हो गया है। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी का एक मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे कष्ट आ रहा है, तू सत्संग सुना कर, मैं तेरा कष्ट काट दूंगा। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। पता नहीं आप ऐसे हमारे कितने कष्ट काटते हो और कितने अपने ऊपर ले लेते हो। बस गुरु जी हमेशा अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना। गुरु जी कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। हम आपके बहुत नादान बच्चे हैं, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं गुरु जी कि आपने कब हमें कैसे क्या देना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी की कृपा से अब मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत बोल दिया हो तो संगत जी मैं हाथ जोड़कर सभी संगत परिवार से और गुरु जी से माफी मांगती हूँ। संगत जी कई बार हमारा उच्चारण कुछ गलत हो जाता है, उसके लिए भी मैं गुरु जी महाराज जी से माफी मांगती हूँ, सारी संगत परिवार से माफी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।